हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू स्टडी विद रोमी। आज हम स्टडी करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, जो हमारी अर्थ होती है इसमें 3 लेयर होती हैं। ठीक है, एक होती है क्रस्ट, मेटल और कोर। ठीक है, जो एलिमेंट होते हैं वो कौन सी लेयर में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो अर्थ है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थ में ऑक्सीजन कैसी होगी, तो आपको पता है कि अर्थ में क्या होता है? अर्थ में वाटर होता है। ठीक है, क्या होता है? वाटर होता है, H2O। O मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन मोर इन क्रस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है वो क्या है? जो सबसे ज़रूरी एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का वो क्या है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट वो क्या है? वो है ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑक्सीजन है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो मेटल है वो कौन सा है, सबसे ज़रूरी जो मेटल है वो कौन सा है? वो अल्युमिनियम है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो कौन सा है? वो अल्युमिनियम है। और अगर आपको पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट मेटालाइट कौन सा है? मेटालाइट कौन सा है? वो है सिलिकॉन। ठीक है, इसको सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, तो वो क्या है? वो ऑक्सीजन है। वो भी लिख लेते हैं, इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट वो क्या है? वो ऑक्सीजन है। ठीक है, वो ऑक्सीजन है। उसके बाद पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, इसका डिफरेंस स्टडी करेंगे हम। लिख लेते हैं, अगर मेटल क्या होता है? जो मेटल होता है इसके ऊपर क्या होता है? जो मेटल होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। और जो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कैटायन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो आपने बोलना है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो मेटल होता है ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको पूछा जाए तो वो क्या है? वो लिथियम है। कौन सा है वो लिथियम है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं उस रिलीजिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको ऑक्सीडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग
प्रोसेस क्या कहा जाता है इसको? इसको ऑक्सीडाइजेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो मेटल होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, जो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसको एनाइन कहा जाता है। एनाइन, और एनाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या है, वो फ्लोराइन है। वो क्या है, वो फ्लोराइन है। तो होप कि आपको समझ आया होगा। हम फिर से रिपीट करते हैं, मेटल क्या होता है। मेटल में जो मेटल होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। और जो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको कैटाइन कहते हैं, और कैटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, वो लिथियम है। और जो इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के प्रोसेस को ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया नॉन मेटल के बारे में, और नॉन मेटल के में क्या होता है, ये मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, और जो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसको एनाइन कहते हैं। एनाइन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, वो फ्लोराइन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।